हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पे। मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं। आज के इस अमेजिंग सेशन में सीयूईटी की कहानी चल रही है, सीयूईटी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और उस सीयूईटी में आज हम रीजनिंग में एनालॉजी का सेकंड पार्ट यानी एनालॉजी ऑफ नंबर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आई विश आपने फर्स्ट पार्ट देख के काफी कुछ सीखा होगा। तो आज इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 मतलब आज हम बात करेंगे एनालॉजी ऑफ नंबर्स की। भाई अगर नंबर आ जाए तो उनको कैसे डील करेंगे, बहुत ही छोटी सी बात है। उस छोटी सी कहानी को प्रॉपर तरीके से हमको लेके चलना है। कैसे करेंगे, क्या हो सकता है कंसेप्ट, इसका इस बारे में बात करेंगे। चलने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि मैं चेक करूंगा और सबसे अच्छी बात है कि आपके उतने से प्रयास से हम आपको 100% फ्री कंटेंट आपको दे रहे हैं। कोई कहीं से कोई चार्ज नहीं होगा, सब कुछ फ्री होगा। 100% फ्री और कंप्लीट रीजनिंग आपको मैं कराऊंगा, पूरी रीजनिंग कराऊंगा। तो सीयूईटी के एग्जाम में रीजनिंग के मार्क्स आपके जाने नहीं देंगे हम। तो कोशिश करिए, शेयर और लाइक बना के रखिए, ठोक के रखिए बेटा लाइक और शेयर। तो जरा देखो ध्यान से, अब बात करने वाले हम लोग यहां पे एनालॉजी ऑफ नंबर्स की। समझना ध्यान से। तो एनालॉजी ऑफ नंबर्स की अगर बात करें तो यहां पे नंबर्स का खेल होगा। अब नंबर्स का खेल कैसे होगा, जरा समझने वाली बात यहां पर ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन पे आपको लेके आऊं उसके पहले देखो भाई, जो ये नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स को एक सर्टेन वे में आपको लिखना होता है। जैसे नंबर्स आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक हो सकता है, वो सारे के सारे लॉजिक, वो सारे के सारे पैटर्न जो हैं वो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, इससे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। इसके ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। उस रूल्स को आप जितना अच्छे से जानेंगे उतना अच्छे तरीके से इनको प्रॉपर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा बात करेंगे इसके रूल्स की। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली एक क्वेश्चन दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या बिना रूल्स के भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये सब फिलहाल के लिए मैं इसको हटाऊंगा और डायरेक्टली मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूं। देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं क्या। क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को ड्रॉ कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रूल्स पे डिपेंड होना पड़ेगा आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से पढ़िए जरा सा। अगर 10 का रिलेशन 99 से है तो उसी तरह से 9 का रिलेशन किससे है भाई। नंबर्स का खेल है यहाँ पे, जरा दिमाग लगाइए आपके हिसाब से। अगर 10 का रिलेशन 99 से है तो 9 का किससे होगा। तो देखो भाई, यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। हो सकता है आप में से कुछ को ये क्लिक भी कर गया हो कि भाई यहां लॉजिक क्या चल रहा है, क्या पैटर्न पे आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लिक ना भी हो। जरा सोचो, 10 और 99 इनका आपस में रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर 10 9 जा, यहां पे 90 होता है, तो क्या इंटू 9 प्लस 9 का लॉजिक लगा दें। तो फिर यहां पे शायद वो चीज फेल होती दिखाई दे रही है मुझे। क्या हो सकता है भाई। तो चलिए, मुझे लगता है ऐसा कि मैं थोड़ा सा रूल डेवलप करके इसके बाद इसको सॉल्व कराता हूं, तो फिर ज्यादा मजा आएगा आपको करने में। तो देखो, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको जानने। ठीक है, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको जानने हैं और ओवरऑल आपको खुद से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ा सा रीजनिंग लगानी पड़ेगी। इसके बाद जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत रिलैक्स होके सारे क्वेश्चंस आप बनाओगे। क्या रूल्स यहाँ लगने वाले भाई, तो रूल्स की अगर बात करूँ मैं, या रूल्स में अगर बात करूँ मैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी है वो ये है कि यहाँ पर ना जो नंबर होंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो एक पैटर्न पे चलते हैं। उस पैटर्न को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस इनटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीजें। यानी किसी भी नंबर्स को इस तरह से जोड़ के, घटा के, इनटू, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब करके हम यहां पे तोड़ मरोड़ के बना के आंसर दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी जो चीज आपको यहां पे जाननी अगर बात करें, तो हो सकता है जो नंबर्स हैं उनको प्राइम नंबर के फॉर्म में अरेंज कर दें। ठीक है, प्राइम नंबर के फॉर्म में। प्राइम नंबर पता है ना आपको क्या होता है, 2 3 5 7। ठीक है, जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो जाए या तो किससे, 1 से यहां पे डिवाइड हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब अगली बात अगर बात करेंगे तो यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है। दो रूल तो मैंने आपको बता दिए और इसमें एक बात जो आपको ध्यान देनी है वो पहले या तो इनको आपस में चेक करो, आपस में इंडिविजुअल रिलेशन होगा,
और अगर इंडिविजुअल रिलेशन नहीं हुआ तो इसका इनसे रिलेशन होगा या फिर इनका इससे। जो पैटर्न फर्स्ट में लगेगा सेम पैटर्न सेकंड में लगेगा। और याद रखना मल्टीपल पैटर्न नहीं लगाते कि एक साथ 3-3 4-4 पैटर्न लेके चल रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न लेके चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कोई चीज अगर आपको परेशान करेगी तो ये आपको हर क्वेश्चन में मैथमेटिकल ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी यहाँ पे स्क्वायर क्यूब इनटू इन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे जरा इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। तो अगर मैं कहता हूं 10 का रिलेशन 99 से क्या बन सकता है, तो आप देखेंगे कि 10 का अगर स्क्वायर करता हूं मैं, 10 का स्क्वायर करने पर मुझे मिल जाता है 100 और उसमें -1 करता हूं तो 99 मुझे मिल जा रहा। सिमिलरली क्या यही चीज़ यहाँ हो जाएगी, 9 का स्क्वायर किया जो आया कितना आया भाई 81, तो इसमें भी -1 करने पर क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल मुझे 80 आ रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 80 के ऑप्शन में मौजूद है तो बिल्कुल आंसर में 80। बहुत ही सिंपल तरीके से देखो यहाँ पे मैथमेटिकल का कौन सा लॉजिक लग गया, स्क्वायर और माइनस वाला। ठीक है, तो मैथमेटिकल का लॉजिक इसमें लग रहा है। मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल वाले ही बन जाते हैं, प्राइम नंबर बहुत ही रेयर बनता है। ठीक है ना, चलिए तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और ट्राई करेंगे, 2 उंगल पे पूरा टॉपिक ये खत्म करेंगे, तीसरा कुछ लगेगा नहीं यहाँ पे, तीसरा कुछ लगेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर 8 का रिलेशन 24 से है तो सिमिलरली किसका रिलेशन 32 से होगा। तो आप जरा सोचोगे आप कि सर 8 की टेबल में 24 तो आता है, ठीक है, 8 3 जा 24, लेकिन क्या किसी इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा नंबर है जिसमें इंटू 3 करने पर आपका 32 आता हो। तो आप कहोगे सर 8 3 जा 24, क्या 8 4 जा 32? नहीं 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 नहीं, आपने यहाँ पे इंटू 3 किया तो यहाँ इंटू 4 करके लॉजिक नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर ऐसा लॉजिक लगता तो आपको यहाँ पे 3 वाला बनाते, यहाँ 4 वाला बनाते और यहाँ 5 वाला पूछ लेते, लेकिन उन्होंने 2 में ही दिया है तो यहाँ पे आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। तो और क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग सकता है। क्या भाई 8 देखो आप 2 का क्यूब होता है, लेकिन 32 किसी का क्यूब नहीं होता। या अगर मैं कहूँ मैं कि इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो 8 को छोड़कर किसी का क्यूब नहीं है। 24 अगर देखा जाए तो 3 के क्यूब में से अगर हम 3 माइनस करें, 24 3 के क्यूब में से 3 माइनस करने पे मिल रहा, लेकिन 32 6 के क्यूब में से 6 माइनस करने पे नहीं मिलता। तो यानी इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। बहुत ध्यान से देखने पर आपको नोटिस करोगे एक चीज मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, अगर 8 को 24 से रिलेट करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ऐसा लिख सकता हूं क्या कि अब जो ये 24 है ना, यहां बीच में इनटू कर दूं। भाई रीजनिंग है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। तो 4 × 2 8 हो गया मेरे ख्याल से। क्या यही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, क्या यही लॉजिक सेम यहाँ लग रहा? तो आप नोटिस करोगे कि यही लॉजिक यहाँ भी लग रहा। 32 है तो 32 में आप 3 × 2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और वो मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना, मैथमेटिकल ऑपरेशन को आप किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के बनाएंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे जो पैटर्न फर्स्ट में लगा है सेम पैटर्न सेकंड में भी लगना चाहिए। अगर सेकंड में नहीं लग रहा तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, कहीं बहुत भारी गलती कर रहे हो। ठीक है ना, आंसर इज 6। आई विश क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा आप रिलैक्स करो, आराम से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब नोटिस करो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और देखते ही क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ गया कि 144 किसी का स्क्वायर होता है भाई, और ऐसे ही 169 किसी का स्क्वायर होता है। अब क्या उससे रिलेट करता चीजें दिखाई दे रही हैं? जरा सोचो इस बारे में, जरा इस बारे में सोचो। ठीक है, 144 यहाँ पे 10 का स्क्वायर के आसपास है क्या? हाँ, आप नोटिस करोगे कि 144 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो या तो इसको मैं 12 - 2 करूं, तो ऐसे इसको 13 - 2 करना पड़ेगा। भाई ये 12 का स्क्वायर है तो इसमें -2 करने पर ये आ गया। तो ये आपका 13 का स्क्वायर है तो 13 में से भी 2 माइनस करो। भाई इसमें 2 किया तो इसमें भी 2 माइनस करो, 11। और ये देखो 11 आपको दिखाई दे रहा है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो प्रॉपर आप ऐसे करो कि 10 + 2 का स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पे 11 प्लस नहीं, यहाँ पे हाँ 11 + 3 का स्क्वायर। तो नोटिस करेंगे यहाँ पे +2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ध्यान से देखो, +2 करने पर ये आया, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें भी +2 करने पे आएगा तो 11 होगा, तभी तो +2 करेंगे तो 13 आएगा। तो एंड ऑफ द डे आपका, या एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द क्वेश्चन अगर बात करें तो 11 ही आंसर आएगा, क्योंकि 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 आएगा।
और 13 का स्क्वायर करने पे ये चीज़ मिल जाएगी। तो कुल मिला जुला के आपकी जो कहानी है वो ऑप्शन नंबर बी पे जाके टिक जा रही। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लॉजिक लग रहा यार, 9 और 8, आप देखो ये दोनों जो है ना 9 और 8 अगर ध्यान से देखो तो इनमें कोई रिलेशन तो स्टैब्लिश हो रहा है। क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है जरा पकड़ने की कोशिश करो। 9 और 8 के साथ में, 9 और 8 के साथ में रिलेशन क्या स्टैब्लिश हो रहा है, ध्यान से देखो जरा, समझने की कोशिश करो। अब आप कहोगे -1, क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि इसमें -1 करेंगे तो 8 आ गया, तो 16 में -1 करेंगे तो 15 आना चाहिए, यहां 15 आना चाहिए, 15 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आप 17 मत इमेजिन कर देना, तो फिर गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे देखो जरा सा, अब देखो जरा सा, अब जरा सोचो, इसमें अगर बात करें तो ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो 9 है ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, और 8 भी देखा जाए तो किसी का क्यूब है, किसी का क्यूब है। तो आप नोटिस करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का क्यूब। ठीक है, तो अगर यही चीज यहां पे आपको देखा जाए, 16 अगर देखा जाए तो 16 तो यार किसी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहां पे फर्स्ट वाला मुझे चाहिए क्यूब में, और यहां फर्स्ट वाला दिख रहा है मुझे क्या, स्क्वायर में। भाई 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ गया डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर ये लॉजिक तो फेल हो गया यार। लेकिन हो तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्या यहां पे और कुछ दिमाग लगा सकते हैं? तो आप कहोगे सर हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इसको लिखना चाहिए था मुझे ना, मैं इसको 3 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा हूँ भाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 का क्यूब है। सिमिलरली यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। अब देखो इससे एक ये कम है, तो इससे भी एक ये कम आगे वाला होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का क्यूब कर दीजिए। और ये चीज़ करने पर क्या आपको डेटा मिल रहा है जो मुझे चाहिए? तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना बना हो। आसानी के साथ यहाँ लेके चले गए। ठीक है भाई, आसानी के साथ लेके चले गए। 3 का क्यूब नहीं था, वो 3 का स्क्वायर था। ठीक है, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, तो 4 का स्क्वायर 3। नोटिस करना, ये 3 है तो एक पीछे, ये 4 है तो एक पीछे। जो पैटर्न वहां लगेगा सेम पैटर्न यहां पे लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या लॉजिक बन सकता है भाई, जरा समझिएगा, इसमें क्या लॉजिक बन सकता है और ये क्या क्वेश्चन है, कैसे बना सकते हैं भाई, किस तरह से। नोटिस करना, सब मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आ रहा भाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इससे नहीं आया था। और सबसे पहले चलो पहले लाइक करो, आपने अभी तक लाइक नहीं करा, मैं नोटिस कर रहा हूं, जल्दी से सेशन को लाइक करो जितना कर सकते हो। अगर बेटा 25 का रिलेशन 120 से है तो सिमिलरली 49 का किससे। अब जरा मेरे देखने में एक चीज समझ में आई मुझे कि 25 तो 5 का स्क्वायर होता है और 49 7 का स्क्वायर होता है। क्या कुछ इससे दिखाई दे रहा, कुछ आगे बनता दिखाई दे रहा? तो हमने कहा हाँ सर, एक चीज तो मुझे दिखाई दे रही है। अगर पहला वाला जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा, 5 का स्क्वायर, और ये देखो 7 का स्क्वायर है, लेकिन उससे मुझे अगला नंबर, तो भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर और ये 120, यानी अगर मैं 25 को 120 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूं? तो आप कहोगे सर ऐसे कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर तो आपने कर लिया, यहाँ पे जो लग रहा ना, ये भी तुम नोटिस करो, 5 का जो क्यूब होता है उसके आसपास है। 5 के क्यूब में अगर हम 5 माइनस कर दें तो ये मिल रहा है, मतलब इसमें 5 का स्क्वायर था, इसमें 5 का क्यूब -5 था। ठीक है, अच्छा क्या ये जो बात आपने बोली है ये आगे के लिए फॉलो हो रही है क्या? तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 49 है, अगर मान लो, तो 49 तो आपको पता होगा कि 7 का क्या है, 49 जो है ये प्रॉपर 7 का क्यूब है, नॉट क्यूब, इट इज स्क्वायर। ओके, 49 जो है वो 7 का क्या है भाई, स्क्वायर है। तो अगर इसमें जितने का स्क्वायर था उतने का क्यूब करके उतना ही माइनस किया गया, तो अगले वाले में भी तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि 7 का क्यूब करके 7 माइनस करो, पैटर्न सेम होना चाहिए। तो 7 का क्यूब आपको पता होगा 343 होता है, और 343 में से अगर 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 336। और ये क्या ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। भाई ध्यान रखना, स्क्वायर और क्यूब का बड़ा रोल बढ़ जाता है इसमें, बस ध्यान रखना, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आप जाओगे और सारी चीजें वहां पे आपकी बनती दिखाई देंगे। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए
आप लोग ध्यान रखना, जितने भी जिस वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैं सबको लेके आया हूं, नोटिस करना सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत जाएगी। अगर k/t इज इक्वल्स टू 11/20 है और इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसको आराम से बता देंगे। भाई देखो, अगर k और t की बात करें, अगर k और t की बात करें, आप इसको मैं ऐसे लिखूं कि k/t, ठीक है, और यहां पे दिख रहा है आपको 11/20। तो मेरे ख्याल से इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। आपको पता होगा ABCD में k कितने पे आता है भाई, 11 पे आता है, और t कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया। सेम अगर बात करूं मैं इसी तरह से बात करूं तो यहाँ पे j जो है और r की बात करेंगे तो आपको सबको पता होगा कि j कितने पे आता है भाई, ABCD में 10 पे आता है, और r कितने पे आता है, 18 पे आ जाता है। तो ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत आसानी से परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे ये चीज़ बन गई, हो सकता है यहाँ पे ऑपोजिट भी कर दे कि k का ऑपोजिट क्या होगा, उससे प्लेस वैल्यू बना दे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जल्दी ही, आप बिल्कुल बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन क्या है भाई, जरा देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है भाई, नंबर्स को सर्च करो, क्या ये किसी के स्क्वायर के आसपास हैं? भाई देखो, इनका डिफरेंस लेके नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि डिफरेंस ज्यादा, और इनमें डिफरेंस लिया भी नहीं जाता। इनमें इनको इंडिविजुअली सॉल्व करो या किसी एक से दूसरे को लाने की कोशिश करो। तो हमेशा पहले इसमें इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं कि इनको आपस में चेक कर लेते हैं और उससे कहीं ना कहीं आगे की चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो भाई 68 का अगर 130 से रिलेशन बना तो ऐसे 350 की कहानी कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? देखो ध्यान से देखो कैसे बनेगी भाई, ध्यान से देखो। यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है भाई कि अगर 68 का 130 से रिलेशन बना रहे हो भाई, अगर बना ही दिया कि 68 किसी तरह से 130 से बन गया, तो भाई बताओ मेरे बच्चों कि यहां पर 68 का 130 से रिलेशन जो बना है वो किस बेसिस पे बना है, जरा सोचने वाली बात है। और उस बात को जरा गहरे तरीके से मैं सोचता हूं तो पाता हूं कि 4 का जो क्यूब है वो होता है तुम्हारा कितना, 4 का जो क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में अगर मैं 4 जोड़ देता हूं तो ये मिल जाता है भाई। सेम ऐसे ही यहां नोटिस करो, 5 का क्यूब होता है 135, लो भाई इसमें 5 जोड़ दिया, पिक्चर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो 350 भाई, 350 नोटिस करो कि 350 तो 7 का क्यूब प्लस 7 है ना। 7 का क्यूब अभी कराया था, कितना होता है 343, 7 जोड़ दो 350 हो गया। तो नो डाउट अगर यहाँ 5 है तो एक पहले 4 था, तो यहाँ 7 है तो एक पहले 6 होगा, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 6 हो जाएगा भाई। जितने का क्यूब उतना जुड़ रहा, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, 216, 216, और भैया उसमें 6 जोड़ दो बच्चा लोग। तो 216 में अगर 216 में 6 जोड़ दें तो वी गॉट 222। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा क्या ऑप्शन में, बिल्कुल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे अप्रोच करना है। चलो भाई एक और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं भाई। देखो अगर 61 का रिलेशन 121 से, भाई ये कैसे बनता दिखाई दे रहा है मुझे। अगर 61 का रिलेशन 122 से है तो भाई अगला जो बोला गया उसका कैसे क्या रिलेशन दिख रहा है, जरा ये सोचो जरा कैसे हो सकता है। क्या कोई नंबर ऐसा है जिससे ये कहानी बनती दिखाई दे रही है? क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे हमारा आंसर बनता दिखाई दे रहा है? तो मैंने नोटिस करा यहां पर, ध्यान से देखो भाई, यहां पे भी वही चीज मैं सोचूंगा। 61 है, 61 4 के क्यूब के आसपास है, नोटिस करो सारा खेल वहीं टिक जा रहा, और 121 5 के क्यूब के आसपास है। अच्छा सेम यही कहानी हो रही है आगे के साथ, 337 अगर बात करें तो 7 के क्यूब के आसपास है भाई। तो लो पिक्चर क्लियर होती दिखाई दे रही मुझे। यहां पे मैं कह लूंगा 4 का क्यूब -4 कह दे रहा हूं भाई। 4 का क्यूब -4 होगा क्या? 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64, -4 तो नहीं कह सकता मैं, इसको -3 कह दे रहा हूं। चलो 4 का क्यूब -3, यहां देखो 5 का क्यूब -4, अच्छा यहां -3 है -4 है। अच्छा यहां देखो जरा सा, तो ये 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 में से अगर मैं कहूं तो 6 माइनस करूंगा, नहीं अगर मैं 6 माइनस करूं
343 में से अगर 6 माइनस करो कितना आएगा भाई, तो 337 आएगा क्या? हाँ आ जाएगा यार, 337 आ जाएगा, ठीक है, 337 आ जाएगा। तो यानी कि यहां पर 7 का क्यूब माइनस 6 किया तो ये मला, ये देखो 3 था यहाँ 4 था, तो अगला 5 आएगा। अब देखो ध्यान से, ये 5 5 का मतलब कैसा 5 माइनस करने वाला 5, यहाँ 3 माइनस किया, यहाँ 4 किया, यहाँ 6 किया, तो यहाँ जो आने वाला है उसमें -5 होगा। और देखो ये 4 से 1 आगे था, तो 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब होने वाला है। तो 6 का क्यूब होता है बेटा 216, और 216 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँगा तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 5 को माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 211 मिल जाएगा भाई। अब 211 हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सर, कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा और शायद मैंने बनवाया था, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चेक करना चाहूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए शायद वही था ना, शायद ये वाला क्वेश्चन शायद वही था, सेम वही क्वेश्चन था भाई। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था कि यहाँ पे देखो नोटिस करो, 5 का क्यूब में जितने का क्यूब किया उतना माइनस किया था, 7 का क्यूब में से 7 माइनस किया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, यहाँ पे वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा कैसे हो गई बेटा, अलग हो गई। देखो यहाँ पे थोड़ा सा उससे अलग हो चुकी है, हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन होता है उनका लेवल एक जैसा ही होगा। ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है आंख बंद करके आप देना चाहिए आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आंख बंद करके भी आप देंगे तो सही देंगे, मुझे उम्मीद है पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत ज्यादा वरीड सिचुएशन में लेके जाए भाई। 27 का रिलेशन 125 से भैया, 27 3 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होगा। तो डेफिनेटली यहां पर अगर बात करें, यहां पे बात करें तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 2 छोड़ के। देखो यहाँ पे 2 का गैप है भाई, तो यहाँ पे भी गैप 2 का होगा, तो 6 का क्यूब आएगा, यानी कितना, 216। आंसर इज 216, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मुझे लगता नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपको सीयूईटी के एग्जाम्स में परेशान करेंगे। देख लो यहाँ पे स्क्वायर के साथ लड़ाई कितनी अच्छी चल रही भाई, स्क्वायर वाला खेल बहुत अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। ये देखा, ट्राई करो जरा सा। 6 का रिलेशन अगर 18 से है, अगर 6 का रिलेशन 18 से है तो भाई 4 का किससे, 6 का रिलेशन 18 से तो 4 का किससे। यहां क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया भाई, यहां क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया मैंने। अब आप कहोगे सर 6 जो है वो कहीं किसी के स्क्वायर तो है ही नहीं, लेकिन हाँ किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास तो हो सकता है। तो आप कहोगे सर 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, और उसमें से 2 का क्यूब में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 6 मिल जाएगा। तो ऐसे ही 4 का स्क्वायर 18 लाने की कोशिश करो यहाँ से, तो यहाँ पे 18 अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 18 जो है वो 4 का स्क्वायर 16 होगा, लेकिन +2 करने पे एक इक्वेशन बिगड़ जा रहा। कुछ लोग कहेंगे सर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो ना, 6 × 3 6 × 3 18 हो गया, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आना चाहिए। अब 12 ऑप्शन में नहीं था। क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगना चाहिए भाई। कैसा लगेगा दिमाग, ये देखो भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के आंसर निकलवाते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन भाई, 6 को 18 में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअली तो सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 6 का स्क्वायर है वो होता है 36, मतलब जितना नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करो, तो जो रिजल्ट आएगा उसका आधा करोगे तो शायद आपको ये मिल जाए, 18 मिल जाए। देखो उसका रिजल्ट जो आया है वो नंबर आपको वो मिल गया है जो आपको लाना था। क्या यही पैटर्न इधर लग रहा है, यहाँ देखो जरा सा। अगर मैं बात करूँ किसकी, 4 के साथ, 4 के साथ अगला पूछा गया था, तो सेम यही चीज देखो यहाँ पे क्या लग रही क्या, तो आप जाओगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और उसको भी अपॉन 2 करोगे तो 8 मिल जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 8। समझ में आई बात, कैसे इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बस इसी के साथ आपके क्वेश्चंस को आपको रन करते चलना। चलो एक और ट्राई करते हैं जरा सा। ये देखो जरा सा, यहां पे क्या हो रहा है भाई, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, या इस क्वेश्चन में कैसे हो रहा है, जरा वो देखो, दिमाग लगाओ। 1656 किसी के स्क्वायर के आसपास तो नहीं दिख रहा, ये जरूर है। 16 जो है वो किसी के स्क्वायर के आसपास है, लेकिन आप नोटिस करो कि अगर ये स्क्वायर वाला होगा तो यहां भी होना चाहिए ना, 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यानी यहां कुछ और हो रहा, और कुछ लॉजिक चल रहा है भाई। यहाँ पे स्क्वायर लॉजिक नहीं चल रहा, यहाँ पे और कुछ लॉजिक चल रहा भाई। अगर स्क्वायर नहीं लग रहा, क्यूब लग नहीं रहा,
प्लस लग सकता है क्या? नहीं। माइनस लग सकता है? नहीं। इंटू भी लग सकता है क्या? नहीं। 16 के टेबल में 56 आता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। अब डिवाइड बचा, जरा डिवाइड करके देख लें जरा। तो क्या इनको मैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 16 बाई 56, ठीक है। क्या इनका कोई आपस में लॉजिक दिख रहा? तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 8 2 जा 16 होगा, और 8 से डिवाइड करें और किसी से कर दें इसमें। हाँ 8 से ही कर देता है। 8 से 1 जा 56 हो जाएगा। क्या आया बेटा? 2/7 का रिलेशन आया। तो यहाँ पे भी 2/7 बन सकता है क्या? 32। तो 32 में अगर मैं, देखो यहाँ पे 2 लाना है ऊपर में, तो मैं ऐसे करूँ 16 से 16 2 जा 16 2 जा। तो अगर 16 2 जा है तो 16 7 जा भी लेके चलो भाई। 16 7 जा क्या हो जाएगा? देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा तो प्लस माइनस आपका लग ही नहीं रहा, तो बचा क्या यहाँ पे? डिवाइड बचा। इनटू भी नहीं लग रहा भाई, डिवाइड ही बचेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा डिवाइड वाले लॉजिक से आ रहा भाई, यहाँ पे 112 रखना पड़ेगा, तभी तो 16 7 जा क्या आएगा? 16 7 जा क्या आएगा भाई? 112 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा 112 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सॉरी ये वाला नहीं आएगा, 112। ठीक है, समझ में आई बात आपको? आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखने के बाद पहले आपको अप्रोच करना है। क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच नहीं है, किस तरह से बना सकते हैं भाई। 16 स्क्वायर जरूर था लेकिन 32 स्क्वायर थोड़ी था किसी का। अगर 32 किसी का स्क्वायर नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा ना वो। इस वजह से इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? चलो तो डिवाइड वाला लॉजिक भी लग रहा है। और नोटिस करो मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके अलावा कुछ लगा नहीं है इसमें। ये ट्राई करो जरा। 4 और 19 है तो 7 का किससे होगा? अब नोटिस करोगे यहाँ पे, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब स्क्वायर का लॉजिक नहीं लग रहा। तो इसका मतलब स्क्वायर लॉजिक लग नहीं रहा, तो इसको आपस में रिलेट करो जरा सा। 4 को 19 से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जरा सोचो कि 4 को 19 को कैसे रिलेट कर सकते हैं, 4 और 19 को। तो यहां पे अगर मैं बना के दिखाऊं, ये देखो 4 का रिलेशन अगर 19 से देखें, सिमिलरली 7 का किससे? तो मैं एक चीज यहां पे कह सकता हूं, एक चीज क्या कह सकता हूं भाई, कि 4 का जो स्क्वायर है उसमें 3 जोड़ने पर ये मिल जा रहा। तो ऐसे ही यहां पे हो रहा है क्या? 7 का स्क्वायर जो है उसमें 3 जोड़ो, तो 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 49, 50, 51, 52। देखो जरा ऑप्शन में 52 है क्या? ऑप्शन में 52 बिल्कुल है, और अगर बिल्कुल है तो बिल्कुल बेझिझक आप इसको सही लगा दीजिए। समझ में आई बात? ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस याद रखना है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को जितना अच्छा हो सके समझो और फिर इसको बनाने की कोशिश करो। चलो एक और ट्राई करते हैं। तब तक ट्राई करेंगे भाई जब तक आप एकदम क्लियर ना हो जाते। देखो यहां पर क्या हो रहा, अब आप नोटिस करोगे कोई किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पे कहीं ना कहीं स्क्वायर के क्यूब के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक फंस जाए, ना बने, तो फिर उसके बाद आप इसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड में चेक करो। तो मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूं अगर लिखा जाए कि भाई 3 का क्यूब -3, और 60 को कैसे लिख सकता हूं भाई? 4 का क्यूब -4। चलो भाई ये चीज मेरे लिए काफी अच्छी लगी। अच्छा 120 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? 5 का क्यूब -5 लिख दिया। तो अब भाई 3 के बाद 4 था, 4 के बाद 5 है, तो 5 के बाद 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 का क्यूब -6 करो, तो 6 का क्यूब हो जाएगा कितना? 216, उसमें -6 करो, क्या आएगा? 210 आएगा। फिर 210 ऑप्शन में है क्या? आप देखोगे 210 ऑप्शन में नहीं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए? लॉजिक तो बहुत सही था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर ही नहीं आया। देखो ना 3 का क्यूब -3 किया, 3 का क्यूब एक्चुअली 3 का क्यूब -3 किया तो आपका 24 आ गया। 4 का क्यूब -4 किया तो यहाँ पे 64 आ गया। सिमिलरली 5 का क्यूब -5 किया तो अगला 6 का क्यूब -6 होना चाहिए, और 6 का क्यूब होगा 216। 216 में से 6 माइनस करोगे 210, ऑप्शन में नहीं। तो कभी कभी ये धोखा भी हो जाता। तो मतलब क्यूब का लॉजिक तो नहीं लग रहा, लगा था लेकिन वो लॉजिक इसमें एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो फिर क्या करें भाई? तो ये लॉजिक हटा दो। अब जरा कोई और लॉजिक पे बात कर लेते हैं। क्या कोई और लॉजिक इसमें लग रहा? और कोई लॉजिक अगर लग रहा तो कौन सा लॉजिक लग रहा?
भाई क्यूब अगर फेल हुआ तो हम किस पे चेक करेंगे भाई, यहां पे जाएंगे किस पे, डिवाइड करके चेक कर लेते। चलो जरा इसको डिवाइड करके चेक कर लेते, तो आ जाओ जरा सा डिवाइड करके इसको देखते हैं। देखो भाई 24 जो है उसको लिख लेते हैं, 24 को अगर मैं ऐसे करूं डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, तो ये देखो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से करते हैं, 12 2 जा, ठीक है, और यहाँ पे 12 5 जा, ठीक है। सिमिलरली ये देखो 12 2 जा 12 5 जा के रेशियो में गया, तो अगला भी ऐसे कुछ जाएगा 120, तो यहाँ पे देखो ये कितने 2 जा होगा, तो 62 जा, 62 जा, तो यहाँ पे 65 जा, तो 65 जा कितना होता है 300 होता है, तभी तो यहाँ 5 आएगा कैंसिल करने पे ना, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका 300 आ जाएगा, इसका आंसर होगा 300। समझ में आई बात? देखो हमने सब करके देखा, लास्ट में डिवाइड अप्लाई हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है मल्टीपल मेथड्स में लेके जाएं, आप मेथड वो चेक करना जो सबसे पहले लगे। तो आप क्यूब चेक करके देखें, फेल हो गया तब आप आते हैं किस पे, डिवाइड पे, तो बन जाएगा। ये देखो जरा सा, ये क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, देखो जरा सा ध्यान से, 335 216, अब ये बहुत बड़े नंबर है, और नोटिस करेंगे इसमें कि 216 6 का क्यूब है, और इसमें कोई नंबर क्यूब दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्यूब वाला लॉजिक नहीं लग रहा। अगर इतने बड़े बड़े नंबर हैं तो आप सिंपल इनको क्या किया करो, फिर डिफरेंस पे जाया करो, है ना, इनको डिफरेंस पे लेके चले जाया करो कि डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे तो अगर 335 डिफरेंस पे चलेंगे बेटा, और 216, अगर इनके डिफरेंस पे आप जाते हो तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ठीक है, ये हो जाएगा 9 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1, 119 का डिफरेंस आ रहा, ठीक है, 1 1, यहाँ पे 119 का डिफरेंस आ रहा भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे 119 का डिफरेंस आ रहा, तो यहाँ भी 119 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। तो 987 में अगर मैं करूँ क्या, 119 जोड़ दूँ तो डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1106। लेकिन यहाँ नोटिस करो, अच्छा एक काम किया हम लोगों ने, यहाँ पे गलती कर दी, गलती ये कर दी है कि हमने इसमें बड़ा नंबर क्यों रखा है, हमने यहाँ छोटा नंबर चाहिए था ना, तो इसको माइनस करके देख लो। हमने क्या किया है, इसको प्लस करा है, इसमें छोटा नंबर चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, पहले बड़ा नंबर है बाद में छोटा नंबर, तो छोटा के लिए 119 माइनस करो ना, 119 जो है वो माइनस कर दो, ठीक है, तो 1 माइनस करो 119, तो यहाँ पे 8 आएगा, और जैसे ही तुमने फर्स्ट लेटर 8 देखा, फर्स्ट नंबर, तो तुमको समझ में आ गया कि ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 7, 7 में से बन गया 6, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 8। तो अब जो है वो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर 868 के साथ हमारा आंसर बनता दिखाई दे रहा है। कभी भी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े नंबर्स में आ जाएं तो आप ये करना, अच्छा अगर ये फेल हो जाता तो क्या करते, तो इनके डिजिट्स को जोड़ देते, 5 + 3 + 3, 2 + 1 + 6, बड़े नंबर में ये डिजिट को सम करके भी निकालते तो शायद निकल जाता, इनको सम करने पर इनको सम करने पर दोनों सेम आते, ऐसा भी लॉजिक इसमें बन सकता था। लेकिन ठीक है, आपका यहाँ बन गया, तो ये सिंगल डिजिट वाले पे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और ट्राई करते हैं भाई, 14 को अगर मैं 9 से रिलेट करूँ किस तरह से हो जाएगा, 14 को 9 से रिलेट करूँ तो 26 को किससे होगा। अब देखो यहाँ पे इधर वाला नंबर छोटा है, उधर वाला नंबर बड़ा है, लेकिन अगर आप देखें तो स्क्वायर क्यूब के आसपास दिखाई दे रहे हैं क्या, तो ये देखो 14 जो है वो कहा जाए कि 4 का स्क्वायर -2 है, 26 5 का स्क्वायर +1 है, तो यहाँ पे ये लॉजिक तो चेंज हो गया। मैंने हमेशा कहा है कि जब लॉजिक चेंज होता है तो आप याद रखना कि वो कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं होता। तो 14 को अगर मान लो मैं 9 के साथ लेके चल रहा हूँ, किसको, 14 को, तो सोचने वाली बात यहाँ पे हो जाएगी कि 14 को अगर 9 से लेके चला जाए, किससे, 9 से, किसको, 14 को, तो 14 से 9 जाना मुश्किल है, लेकिन 9 से 14 आप जा सकते हो। कैसे, कि अगर मान लो मैं 9 का × 2 करता हूँ, 9 का × 2 आया और उसमें -4 कर दिया, ठीक है, क्या यही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर उठाओ, ऐसा नंबर यहाँ उठाओ जिसका डबल करके -4 करने पे 26 आ जाए, तो आप देखोगे 15 उठा लो अगर, तो 15 का डबल करोगे तो 30 आएगा, उसमें -4, भाई इसमें -4 किया है तो इसमें भी कर लो, तो आंसर आएगा इसका कितना, 15 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखो 15 आ गया, ठीक है, 15 का देखो, 15 का डबल करके -4, तो ये नंबर हमको मिल गया। मतलब ये जो कहानी है ये रिवर्स में चेक करनी, ऐसे
रिवर्स में चेक करोगे तो आपका रिजल्ट प्रॉपर मिल जाएगा। गॉट इट? चलो परफेक्टली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो बेटा, ये एक कह सकते हैं आज का सबसे यूनिक क्वेश्चन है। ये जो है वो आज का सबसे यूनिक क्वेश्चन है। शायद इसको मैं स्टार लगा रहा हूं इस तरह से। क्या लॉजिक हो सकता है? यूनिक क्या कह सकता हूं, मतलब ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही लॉजिक पे जा सकता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप पकड़ लोगे, पकड़ चुके होगे। ये क्या किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास है भाई? 123, 132, 235, तो अगला क्या आएगा? कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि बहुत हाई फाई लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब सब लगा डालते हैं, लेकिन जब उसका आंसर आता है तो लगता है कि अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये कहानी कुछ ऐसी लग रहा है मेरे ख्याल से। कई स्टूडेंट्स ने तो पकड़ भी लिया होगा इसका लॉजिक कि भाई अगर 123 को अगर मैं कहा गया कि 132 बोला गया तो ये तो बहुत सिंपल लॉजिक था, बहुत ज़्यादा सिंपल लॉजिक था कि इसको अगर देखा जाए तो आपस में चेंज किया गया। कैसे? कि जो पहली वाली पोजीशन है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सेकेंड और थर्ड पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। देखो ना, 123 को अगर 132 लिखा गया तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी कभी कभी होता है। ये चीज़ आप ज़रा देखो यहाँ अप्लाई हो रही क्या? तो 235 है ना, तो ये दोनों आपस में चेंज करोगे तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा 2, और उसके बाद फिर 53, 253। देखो ऑप्शन में है क्या? कभी कभी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोच लेते हैं, लेकिन उसका लॉजिक और उसका आंसर बिल्कुल बहुत सिंपल होता। तो ये कुछ उसी का एग्जाम्पल था भाई। चलिए, आपको थोड़ा मज़ा भी आया होगा। और क्यों मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे जैसी बात कही कि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत परेशान करती हैं। ये देखो क्या लॉजिक है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या लॉजिक लग रहा, 3 का रिलेशन अगर 12 से बोला जाए, 3 का रिलेशन अगर 12 से बोला जाए तो उसी तरह से 5 का रिलेशन किससे हो जाएगा? ठीक है, 5 का रिलेशन किससे हो जाएगा? तो अगर 3 से 12 की तरफ चलते हो आप, तो आप नोटिस करोगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 दिख रहा, तो मुझे ये मिल जाएगा। सेम अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर प्लस, अब या तो 3 करके देख लो या तो 5, दो लॉजिक हो सकता है कि जितने का स्क्वायर उतना प्लस कर दो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, या 5 का स्क्वायर में भी 3 प्लस किया गया, दोनों चेक करके देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। चेक करो ऑप्शन में क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 28 नहीं दिख रहा, 30 दिख रहा। आप किसी के दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि 28 भी आ जाए और 38 भी आ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो नहीं है, एक ही चीज़ होगी इसमें भाई, एक साथ दो लॉजिक दोनों ऑप्शन में नामुमकिन, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये लॉजिक एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? परफेक्ट, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, आपको समझना है और रिप्लाई करना। ये देखो क्या है भाई, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, जरा सोचो। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर 9 से कनेक्ट होता दिखाई दे रहा तो मुझे लगता नहीं कि आपको तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं ये क्यूब के आसपास है, स्क्वायर भी नहीं कह सकता, क्यूब। आपको पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होगा भाई। तो 9 का क्यूब होता है 729, और उसमें हमको लाना है 720। तो भाई जितने यहाँ पे जिसका क्यूब है उसको माइनस कर दो, तो मुझे दिखाई दे दिया 720। तो बस यही लॉजिक लग जाएगा यहाँ पे। तो 11 का क्यूब होता है 1331, अब उसमें 11 ही माइनस कर दो, तो अगर 11 माइनस करोगे तो 1320 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में दिखाई दे रहा, 1320 इज द राइट आंसर। देखो आप नोटिस करना, कुछ भी चीज़ आपके बाहर से, भाई लॉग इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड हाई होता भी है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम का लेवल बहुत ही ठीक ठाक होगा, बहुत ही सिंपल होगा, और आप उसको आसानी के साथ यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आएगा 1320, जो कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 20 30 110 वॉट। अरे भाई ये क्वेश्चन क्या आएगा? ये क्वेश्चन पकड़ो जरा सा। अगर बोला गया 20 का रिलेशन 30 से है, तो 110 का किससे दिख रहा भाई? किससे दिखाई दे रहा है यहां पर रिलेशन? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, समझो और बनाने की कोशिश करो। अगर 20 को 30 से रिलेट करेंगे तो बाकी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जरा पकड़ो।
कैसे हो जाएगा वो भी पकड़ो। तो यहां आप नोटिस करोगे कि 20 जो है वो 4 के स्क्वायर के आसपास है, 4 के स्क्वायर के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, यहां पे 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 110। अब देखो ये जो चीज हमारी बन गई सेम 110 के साथ चलेंगे, तो 110 यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस 10 है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 2 डॉट लगाना था, यहाँ पे 2 डॉट है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया 110, तो भाई ऑब्वियस से पता 4 का स्क्वायर प्लस 6 था और यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 5 है। तो 10 का स्क्वायर अगर 10 के साथ चलूँ मैं तो मुझे दिखाई दे रहा है क्या भाई, यहाँ पे 110 दिखाई दे रहा है, 110 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 110 दिखाई दे रहा है। तो ये देखो 4 था तो ये 5 है, तो ये 10 है तो ये क्या होगा 11। और नोटिस करो यहाँ 6 से 5 आया है, तो 10 से यहाँ पे क्या आएगा 11 का स्क्वायर, क्या प्लस 10 होगा, क्या प्लस 10 होगा या प्लस 9 होगा। तो 11 का स्क्वायर होता है भाई 121, प्लस 10 करेंगे तो 131 आता दिखाई दे रहा है मुझे। 131 ऑप्शन में है क्या? अब आप देखोगे 131 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा एक काम करते हैं, अब यहाँ पे प्लस 10 था तो यहाँ पे 9 करके देख लो जरा सा भाई। एक कम करेंगे 6 से 5 तो 10 से 9, तो 11 का स्क्वायर 121 पे अगर 9 जोड़ोगे तो यहाँ पे 128 आएगा, 130 आएगा, माफ़ी चाहूँगा 130 आ जाएगा। 121 प्लस 9, अब 130 ऑप्शन में है क्या ज़रा चेक करो, 130 भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमने इस पे ये सारी चीज़ें करके देख ली, 130 भी ला के देख लिया और इसके अलावा देखो प्लस 9 करके देखा, प्लस 10 करके देखा। जो लॉजिक यहाँ लग रहा था वो लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा, तो ये मेथड यहाँ पे फेल है। अब क्या करें भाई, अब क्या ऐसा करें 20 को 30 लेके चलें। तो अब देखो ध्यान से, अभी एक और चीज़ें बना के देखी जा सकती है। कैसे? देखो भाई अगर मैं 20 लेके चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ 30 लेके चलता हूँ, तो मैंने क्या किया था 4 का स्क्वायर लेके चला था। अब एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, कैसे लिख सकता था 5 का स्क्वायर और -5, ऐसे भी तो लिख सकता था। सेम 6 का स्क्वायर -6। अब ये कुछ सही और सीक्वेंस में दिखाई दे रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर होना चाहिए। तो 110 की बात करें अगर, रिजल्ट अगर आ गया 110 और अगला वाला आपसे पूछा गया, तो 110 को आप क्या करोगे भाई, 10 का स्क्वायर तो यहाँ पे लेके चलोगे तो नहीं बनेगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 11 का स्क्वायर -11, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ 5 से 6 था तो यहाँ से 11 से 12 आएगा, तो 12 का स्क्वायर, नोटिस करो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 5 से 6 आया है तो 11 से 12 आएगा, तो 12 का स्क्वायर -12 करो तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में से अगर आप 12 माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 132। और जब 132 आपका आता है तो फिर चेक करिए क्या ऑप्शन हमारा 132 अलाउ कर रहा, तो आप कहेंगे हाँ सर 132 तो अलाउ कर रहा है। इसका मतलब लॉजिक यहाँ पे था भाई। हमने पहले पीछे करके देखा था तो चीजें बनती बनती बिगड़ गई, आगे करके देखा मतलब आगे से जाके चेक किया, 4 न लेके 5 लेके माना तो हमारा आंसर निकल के आ गया और सारी कंडीशन प्रॉपर बन गई। तो आई विश आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, और मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस ऐसे ही प्रॉपर आप बने रहिए। अब मैं अगला जो सेशन लेके आऊंगा वो क्या होगा, इसी एनालॉजी का जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन, कि जिसमें सिर्फ आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जीके पर बेस्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मजा आएगा, बने रहिएगा सेशन में। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस प्रॉपर करिए। अभी ये पहला टॉपिक चल रहा था, अभी इसमें आगे और भी टॉपिक्स बनेंगे, तो आप पूरा सेशन देखिएगा तो ही आपको मजा आएगा। और डेफिनेटली प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नेक्स्ट सेशन में। आप बस ध्यान रखना, चलने से पहले सेशन को लाइक कर दो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं और आपके कंफर्म मार्क्स के लिए एकदम बिल्कुल तैयारी करवाऊं, ठीक है ना। तो चलिए प्रॉपर बने रहिए, क्योंकि देखो ये सब कुछ फ्री है भाई, ये हमको सब कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं। तो हम सिर्फ आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट हो आप मुझे बताइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।